यदि आप सभी की सहमति हो तो हम इस एजेंडा को अपना सकते हैं। एजेंडा को स्वीकार किया जाता है। एक्सेलेंसीज, एजेंडा के पारित होने के बाद हम सभी संक्षिप्त में अपने ओपनिंग रिमार्क दे सकते हैं। पहले मैं अपने ओपनिंग रिमार्क दूंगा और फिर बारी बारी से आप सभी महानुभावों को आमंत्रित करूंगा। एक्सेलेंसीज, भारत की अध्यक्षता के दौरान हमें सभी ब्रिक्स पार्टनर्स में और सभी से भरपूर सहयोग मिला है और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी यह मंच उपयोगी हो रहा है। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट और एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म जैसी मजबूत संस्थाओं का सृजन किया है। निसंदेह गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, मगर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आत्मसंतुष्ट न हो और हमें यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो। भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए जो थीम चुना है वह यही प्राथमिकता दर्शाता है। ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये 4 सी एक प्रकार से हमारी ब्रिक्स भागीदारी के मूल सिद्धांत है। इस वर्ष कोविड की व्यवस्थाओं के बावजूद 150 से अधिक ब्रिक्स बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से 20 से अधिक मंत्री स्तर पर थे। परंपरागत क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ हमने ब्रिक्स एजेंडा का विस्तार करने का भी प्रयत्न किया। इस संदर्भ में इस साल ब्रिक्स ने कई फर्स्ट हासिल किए, यानी कई चीजें पहली बार हुई। हाल ही में पहले ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ सम्मेलन का आयोजन हुआ। टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्थ एक्सेस बढ़ाने के लिए यह एक इनोवेटिव कदम है। नवंबर में हमारे जल संसाधन मंत्री ब्रिक्स फॉर्मेट में पहली बार मिलेंगे। यह भी पहली बार हुआ कि ब्रिक्स ने मल्टीलेटरल सिस्टम की मजबूती और सुधार, इस पर एक साझा पोजीशन ली। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हमारे कस्टम्स विभागों के बीच सहयोग से इंट्रा ब्रिक्स व्यापार आसान होगा। एक वर्चुअल नेटवर्क के रूप में ब्रिक्स वैक्सीनेशन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू करने पर भी सहमति बनी है। ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म एक और नई पहल है। एक्सेलेंसीज, इन सभी नए इनिशिएटिव्स ने
न सिर्फ हमारे नागरिकों को लाभ मिलेगा, हमारा ब्रिक्स संगठन भी आने वाले समय में प्रासंगिक रहेगा। मुझे विश्वास है कि आज की बैठक ब्रिक्स को भविष्य में और उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त दिशा देगी। हम महत्वपूर्ण वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। अब मैं आप सबसे अपने ओपनिंग रिमार्क्स साझा करने का अनुरोध करता हूं। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति शी को आमंत्रित करता हूं। Your Excellency Prime Minister Modi, Your Excellency President Ramaphosa, Your Excellency President Bolsonaro, Your Excellency President Putin, it's my great pleasure to meet you in virtual format and discuss BRICS cooperation. Prime Minister Modi, I want to thank you and the Indian government for the thoughtful arrangements. This year marks the 15th anniversary of BRICS cooperation. Over the past 15 years, our 5 countries have enhanced strategic communication and political trust in the spirit of openness, inclusiveness, and equality, respected each other's social system and development path, and explored a sound way for countries to interact with each other. Our 5 countries have sought synergy between our development policies and drawn on our complementarities. We have made solid progress in various areas of cooperation in the spirit of pragmatism, innovation, and win-win cooperation, and we have forged ahead on our common journey of development. Our 5 countries have supported multilateralism and taken part in global governance in the spirit of equity, justice, and mutual assistance, and we have become an important force on the international stage to be reckoned with. Since the beginning of this year, our 5 countries, overcoming the impact of COVID, have maintained the momentum of BRICS cooperation and secured new progress in many areas. What has happened shows that as long as we pool our mind and our effort, then we can make smooth, solid, and sustained progress in BRICS cooperation, come what may. I look forward to in-depth exchanges with you, my colleagues, and jointly set the direction for the future of BRICS. Next year, China will take over as the chairman of BRICS, and we will host the 14th BRICS Summit. We look forward to working with our BRICS partners to deepen all areas of our cooperation and build a closer and more results-oriented partnership to meet our common challenges and create a better future. Thank you. धन्यवाद राष्ट्रपति शी। अब मैं राष्ट्रपति रामाफोसा को ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूं। Your Excellency Prime Minister Modi, Your Excellency President Xi, Your Excellency President Bolsonaro, Your Excellency President Putin, and ladies and gentlemen, I'd like to take this opportunity to thank you, Prime Minister Modi, and India for convening this
virtual 13th BRICS Summit. We are indeed meeting in unprecedented times. The COVID-19 pandemic has had a devastating impact on human life, livelihoods of our people, economies of our countries, and communities around the world. As much as we have known sorrow and hardship, we've also known solidarity and cooperation, especially amongst our 5 countries. Our collective response has demonstrated what can be achieved when we work together. All tracks of our BRICS cooperation have been oriented towards concrete responses to the pandemic. हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे थे ब्रिक्स समिट पर ओपनिंग रिमार्क्स, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद हमने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी देखा, और अभी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति संबोधित कर रहे थे, अपने ओपनिंग रिमार्क्स दे रहे थे, और उससे कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति पुतिन भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स देंगे। इस पर वापस लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप के खिलाफ। पर एक ये ऑडियो हर शो पर एक आवाज भारी, इंडिया टीवी, शो कम खबर ज्यादा। कुरुक्षेत्र में आज होगी बात। मोदी करेंगे तालिबान का हिसाब, पुतिन जिनपिंग से होगी बात। आज पाकिस्तान होगा बेनकाब, देना होगा हर जुल्म का जवाब। हिंदुस्तान पाकिस्तान से बड़ी बहस मेरे साथ कुरुक्षेत्र में आज शाम 6:20 पर, सिर्फ इंडिया टीवी पर। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों नहीं? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों का ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम खबरें ज्यादा। 16 मार्च 2017 है। अमरिंदर सिंह, 19 मार्च 2017। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मार्च 2022। अब की बार किसकी सरकार? देखिए दोपहर 12 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी पर शोर कम खबरें ज्यादा। मैं सबसे कहता हूं, इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत? इंडिया टीवी पर शोर कम खबरें ज्यादा। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप के खिलाफ। पर एक ये ऑडियो हर शो पर एक आवाज भारी, इंडिया टीवी, शो कम खबर ज्यादा। कुरुक्षेत्र में आज होगी बात। मोदी करेंगे तालिबान का हिसाब, पुतिन जिनपिंग से होगी बात।
आज पाकिस्तान होगा बेनकाब, देना होगा हर जुल्म का जवाब। हिंदुस्तान पाकिस्तान से बड़ी बहस मेरे साथ कुरुक्षेत्र में आज शाम 6:20 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों नहीं? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। 16 मार्च 2017 अमरिंदर सिंह, 19 मार्च 2017 मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मार्च 2022 अब की बार किसकी सरकार? देखिए दोपहर 12 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। कुरुक्षेत्र में आज होगी बात। मोदी करेंगे तालिबान का हिसाब, पुतिन जिनपिंग से होगी बात। आज पाकिस्तान होगा बेनकाब, देना होगा हर जुल्म का जवाब। हिंदुस्तान पाकिस्तान से बड़ी बहस मेरे साथ कुरुक्षेत्र में आज शाम 6:20 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। मैं सबसे कहता हूं, इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत? इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप के खिलाफ। पर एक ये ऑडियो हर शो पर एक आवाज भारी, इंडिया टीवी शोर कम, खबर ज्यादा। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों नहीं? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। सोलह मार्च 2017 अमरिंदर सिंह, 19 मार्च 2017 मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मार्च 2022 अब की बार किसकी सरकार? देखिए दोपहर 12 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। मैं सबसे कहता हूं, इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ।
सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम आपको बता दें एक बार फिर कि ब्रिक्स समिट इस वक्त चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और उनके ओपनिंग रिमार्क्स हो चुके हैं। और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने आतंकवाद पर बहुत बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि ब्रिक्स अब काउंटर टेररिज्म के लिए भी काम करेगा। इन सब बातों को जोड़ते जाइए तालिबान के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी भरोसा दिया कि वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी भविष्य में ब्रिक्स अब काम किया करेगा। यह माना जा रहा था कि भारत फिलहाल अपने सबसे बड़ी चिंता की ओर बाकी सदस्यों का ध्यान जरूर दिलाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार और पल पल बदलते हालात पर भारत की पैनी निगाह है। इसीलिए ब्रिक्स सम्मेलन में आतंक के खिलाफ एकजुट होने पर भारत ने ओपनिंग रिमार्क्स में ही प्रधानमंत्री ने जोर दिया। अगर अब तक के भारत के रुख की बात करें तो भारत फिलहाल अफगानिस्तान को लेकर देखो और इंतजार करो की रणनीति पर ही काम कर रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में अहम भागीदारी रूस और चीन की भी है। और आपको बता दें, रूस और चीन ये दोनों वो देश हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में अपना दूतावास अभी तक बनाए रखा है। ब्रिक्स सम्मेलन में ऐसे वक्त में यह समिट हो रहा है जब तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया और मुल्ला हसन अखुंद को नेतृत्व सौंपा गया है। इसलिए आज की बैठक पर अमेरिका की भी निगाहें जरूर रहेंगी। रूस और अमेरिका दोनों ही अफगानिस्तान में बहुत सक्रिय हैं और माना जा रहा है कि भविष्य की रणनीति तैयार करने में उनकी भी एक अहम भूमिका रहने वाली है। यह भी पहली बार हुआ कि ब्रिक्स ने मल्टीलेटरल सिस्टम की मजबूती और सुधार इस पर एक साझा पोजीशन ली। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। और आइए अब आपको सुनाते हैं समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या कह रहे हैं। Citizens of this country have fought for decades and deserve to exercise the right of defining what their state will look like on their own. Meanwhile, we are all interested in Afghanistan's ceasing to be a threat to the neighbors, so that the Afghan territory would be a source of drug trafficking and terrorism. We are interested in stopping migration flows. We are for Afghans living in peace and dignity on their soil. I have said on numerous occasions that a new spiral of crisis in Afghanistan stems directly from irresponsible attempts to impose alien values from the outside and intention to build so-called democratic structures using the patterns and methods of social and political engineering without taking into account either historic features and disregarding the traditions that other people have followed. It results in destabilization and chaos, and after that the authors of these experiments back down, leaving those they have paternalized their own devices. And the entire international community will have to clear up the mess as a result. I'm confident that we can ensure progressive development of the international relations only through guaranteeing the coexistence of states with different political and social systems, their own national interests and spiritual and moral values. However, we must strictly observe the fundamental principles of international law enshrined in the UN Charter, including non-interference into the internal affairs and respect for sovereignty. It is also important to support and develop internationally the interaction based on mutual respect and constructive and effective approach. तो राष्ट्रपति पुतिन ने बड़े खुलकर बात की है। उन्होंने अफगानिस्तान के हालात के लिए बिना नाम लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया और कहा कि फॉरेन वैल्यूज उन पर थोपने की कोशिश की गई और उसके बाद जब वो सब कुछ छोड़कर चले गए तो ये बाकी देशों के जिम्मे काम आया कि वहां जो हालात बने हैं उनको संभाले। उन्होंने 3 बहुत अहम मुद्दे कहे जो प्रधानमंत्री की अपनी स्पीच से भी जुड़ते हैं, मेल खाते हैं। उन्होंने कहा काउंटर टेररिज्म, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से आतंकवाद के लिए। प्रधानमंत्री ने भी काउंटर टेररिज्म की बात की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें देखना
है, वहां से माइग्रेशन ना हो, जो लोग वहां से निकलने के लिए बेताब हैं उनको किसी तरह भरोसा दिया जाए, और ड्रग ट्रैफिकिंग जो कि तालिबान की कमाई का मुख्य स्रोत है उसको किस तरीके से रोकना है। तो इन सब बातों पर जोर दिया है राष्ट्रपति पुतिन ने, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्षता करते हुए अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि आतंकवाद को लेकर अब ब्रिक्स काम करेगा। तो प्रधानमंत्री का यह बड़ा इशारा जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए है, और क्या तालिबान जैसे अब जो अंतरिम सरकारें बनी हैं उनको भी यह सबक सीखना पड़ेगा। इसी पर होगा आज का कुरुक्षेत्र शाम 6:20 पर। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप देखला। पर एक ही ऑडियो या हर शोर पर एक आवाज भारी, इंडिया टीवी, शोर कम खबर ज्यादा। कुरुक्षेत्र में आज होगी बात। मोदी करेंगे तालिबान का हिसाब, पुतिन जिनपिंग से होगी बात। आज पाकिस्तान होगा बेनकाब, देना होगा हर जुल्म का जवाब। हिंदुस्तान पाकिस्तान से बड़ी बहस मेरे साथ कुरुक्षेत्र में आज शाम 6:20 पर, सिर्फ इंडिया टीवी पर। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों नहीं? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। 16 मार्च 2017।